वैरागड. वैरागड हे ऐतिहासिक गाव गडचिरोली जिल्ह्यातील आरमोरी तालुक्यापासून 12 किलोमीटर अंतरावर दक्षिणेस खोब्रागडी आणि वैलोचना नदीच्या संगमावर वसलेलं इतिहास प्रसिद्ध एक ऐतिहासिक प्राचीन गाव. येथे पुरातत्वीय अनेक अवशेष सापडतात. वैरागड गावाच्या पश्चिमेला वैलोचना नदीच्या किनारी उंच टेकडीवर ऐतिहासिक मंदिर आहे. तो मंदिर भंडारेश्वर नावाने ओळखला जातो. चला तर मित्रांनो, या मंदिराबद्दल थोडक्यात माहिती जाणून घेऊया. वैरागडचा प्राचीन उल्लेख इसवी सन पूर्व 2ऱ्या शतकातील ओरिसाच्या हाथीगुंफा लेण्यातील प्रस्तर लेखात आढळतो. कलिंग सम्राट महावेदवाहन खारवेल याची राणी घुशिता ही वजीरघर येथील राजकन्या होती. खारवेल राजाला घुशिता राणीपासून पुत्र झाला असे या शिलालेखात म्हटले आहे. वजीरघर म्हणजे आजचा वैरागड. वैरागड येथे गोंड माना नागवंशीय बहामनी राजांनी राज्य केल्याचा इतिहासात उल्लेख आढळतो. चंद्रपूरचे गोंड राजे बाबाजी बल्लाळ शहाने आपला मांडलिक सेनापती हरिश्चंद्र गोंड याला किल्लेदार म्हणून वैरागड येथे नेमले व त्यांनी या ठिकाणी किल्ल्याची सुधारणा करून येथे भंडारेश्वर, नंदिकेश्वर, पाताळेश्वर, दुबळेश्वर, अंचलेश्वर, रामेश्वर आणि महाबळेश्वर अशा एकूण 7 पेनठाण्याची निर्मिती केली. सद्यस्थितीत येथील गोरजाई आणि भंडारेश्वर हेच पेनठाणे सुस्थितीत आहेत. वैलोचना नदीच्या तीरावर असलेल्या भंडारेश्वर जमिनीपासून 100 मीटर एका उंच टेकडीवर आहे. शंभूचा पेनठाणा म्हणून ओळखला जातो. हे पेनठाणा पूर्वाभिमुख असून भंडारेश्वर नावाने ओळखला जातो. या प्राचीन शंभू पेनठाण्याचे वैशिष्ट्य म्हणजे उगवत्या सूर्याचे पहिले किरण थेट गाभाऱ्यातील शिवलिंगावर पडते. सद्यस्थितीत शंभू पेनठाणा गर्भगृह आणि अंतराल या स्थापत्य रचनेत उभी आहे. गर्भगृहात पायऱ्या उतरून प्रवेश करावा लागतो. गर्भगृहात प्रवेश करताना पेनठाण्याच्या दोन्ही बाजूला काही शिल्प कोरलेले आहेत. गर्भगृहाच्या समोर जोतावर नंदी आहे. गर्भगृहात पायऱ्या उतरून प्रवेश करावा लागतो. आतमध्ये शिवलिंगाची स्थापना केलेली आहे. मंदिराच्या मंडोवर भागात पश्चिम आणि उत्तर दक्षिण दिशेला शिल्प आहेत. मंदिराचे वितान गोल आकाराचे निमुळते होत गेले आहेत. मंदिराचे शिखर नागर शैलीचे असून मंदिराची स्थापत्य रचना बघता हे मंदिर इसवी सन 13व्या-14व्या शतकात बांधले असावे.
गर्भगृहाच्या उजवीकडे एका शिल्पावर सतीशिळा कोरलेली आहे. इतर गवाक्षामध्ये सुद्धा देवतांची शिल्प आहेत. बाहेर एका वीराची व नागाची प्राचीन शिल्प आढळतो. सेवा जोहर। हम अभी महाराष्ट्र के गढ़चिरोली जिले में जो वैरागढ़ है, जो यहाँ पे किला है, वो देखने के लिए हमारे सगाजन उड़ीसा से यहाँ पे आ गए हैं। हमारे साथ गणेश दादा मांझी है और मीन केतन मांझी जी है और हमारा दीदी भी है यहाँ पे। मैं सभी का ये भंडारेश्वर जो पेंठाना है वहाँ पेन से मैं सभी का मैं स्वागत करता हूँ, सेवा जोहर करता हूँ। तो दादा आप आए यहाँ पे, तो आप कैसा लगा ये हमारा पेंठाना, ये हमारा परिसर, इसके बारे में थोड़ा दो शब्द बताइए। वो हम उड़ीसा से आए। उड़ीसा से हम वो आए, हम नेतम जी जो हमारा दादा है, मामा है, सब है, वो इसके साथ मिलकर हम भंडारेश्वर में है। वो बहुत अच्छा लगा। वो हमारा गोंडवाना, पुरातन गोंडवाना का ये स्मारक है, वो जो भंडारेश्वर है। ये जो पुरातन कीर्ति है वो उसको हम उजागर करना चाहिए। वो भविष्य पीढ़ी के लिए, हमको जो नई पीढ़ी के लिए हम सूचना देना चाहिए। जो वो जो बहुत किसी गौरवशाली गाथा है हमारा, वो कितना विभव है, ये जानने के जाकर हम भी उड़ीसा में प्रचार प्रसार करेंगे। आप क्या बोलेंगे दादा? हाँ, मैं गणेश मांझी, उड़ीसा बलांगीर डिस्ट्रिक्ट से जी। मैं यही कहना चाहूँगी कि हम गोंडवाना का इतिहास बड़ा गौरवशाली इतिहास था जी। और गोंडवाना में जितना गढ़ किला है, जितना अपने पैन पुरखों का पेंठाना है, उस सबको हम उजागर करने के लिए उड़ीसा से आए हैं। और अभी हम यहाँ पर अभी देवालय में हम आए हैं, पेंठाना में, और शंभू सेठ का पेंठाना में आए हैं। और यहाँ का दर्शन करने के बाद हम अभी वैरागढ़ किला का दर्शन के लिए जाएंगे। और वहीं किला परिसर में जो कुछ भी है हम देखेंगे। देखने के बाद जब उड़ीसा लौटेंगे, वहाँ जा करके हम वैरागढ़ के बारे में किताब में लिखेंगे। और उड़ीसा में हम अपना जितना सगाजन है उनको सूचना देंगे, कि उनको बताएंगे कि वो बैरागढ़ किला कैसा था, कैसा उसका गौरवशाली इतिहास कैसा था, कैसा अपने राजे लोग वहाँ पर राज्य करते थे, इसके बारे में हम लिखेंगे, उनको बताएंगे। तो ये इतिहास को उजागर करना जरूरी है। तो इसीलिए हम यहाँ बैरागढ़ आए हैं। जय सभा। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें।